सुने बाबा कहते हैं परीक्षित एक दिन की बात है, भगवान का जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है और मैया को तो बहाना चाहिए। आज बुधवार है, इसी बार में मेरी लाला का जन्म हुआ था। हफ्ते में तो बार की उत्सव बन जाता है और महीने में नक्षत्र आ जाता है। तो कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे उत्सव मनाया जाए घर में। तो आज जन्म नक्षत्र आया है। नाई को बुलाया, मैंने कहा सारे ब्रजमंडल में दुहाई लगा देंगे कि आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र है, हम तो उत्सव मनाएंगे। तो नाई गया, सारे ब्रजमंडल में गोपियों को खबर दी है कि आज यशोदा मैया के यहाँ उत्सव मनेगा। कि लाला का जन्म नक्षत्र है। माँ ने सुंदर पकवान बनाए। आज लाला को सुंदर स्नान कराया, वस्त्रालंकार पहनाए, सुंदर उनकी चोटी बनाई और आंखों पे मोटा मोटा काजल लगाया है और अपना स्तन पान कराया। दूध पान करा कर लाला सोने लगे तो पालने में सुला दिया। और जैसे ही भैया ने लाला को पालने में सुलाया तो इतने में सारी गोपियां बधाई लेकर के पहुंच गई। यशोदा मैया ने कहा देखो मैंने बहुत मुश्किल से अभी लाला को सुलाया है, इसलिए कोई शोर मत बताना। गोपी ने कहा मेरे भाई पर तो बताया कि आपके लल्ला का जो है नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, उत्सव मनाएंगे, हम तो भजन करेंगे, कीर्तन गाएंगे, फूल। और जब तेरे को लाला ने सलाना था तो हमें क्यों बुलाया? मैंने कहा मैं तो मुझे तो समय दो, मौका दो, व्यवस्था करना। तो घर के आंगन में जितने भी माट मटके थे सब मैया ने उठाया और वहां बैलगाड़ी पे रख दिए, आंगन खाली कर दिया। और लाला का पालना था उसको भी बैलगाड़ी में ही लटका दिया बाहर। अब बाहर लाला आराम से सोएगा, हम आंगन में कीर्तन करेंगे। और आंगन खाली कर दिया। मैया ने कहा आओ बहनों बैठ करके आओ कीर्तन करो। इधर गोपियां सब बधाई गाने लगी, उधर लाला बैलगाड़ी में लटक रहे हैं और उनके कीर्तन की आवाज सुनकर के थोड़ी देर में लाला की नींद खुल। अगर नींद खुली तो बालानम रोदनम बलम रोने लगे। इधर लल्ला रो रहा है, लल्ला की ही जन्म नक्षत्र की बधाई आंगन में गाई जा रही। बड़ी देर तक हो गई, किसी ने नहीं सुनी। वहीं पे कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे। उन्होंने जैसे ही लाला को उठा करके और मन में विचारा है कि मैया के पास दे देते, लाला रो रहा है बड़ी देर से। इतने में तो भाई लाला ने एक लात उस बैलगाड़ी पर मारी, बैलगाड़ी ऊपर को उछल गई। बड़ी जोर की आवाज हुई। जब आवाज सुन करके सब गोपी बाहर आई तो देखा बैलगाड़ी चकनाचूर, माट मटके जितने उसमें रखे थे सारे के सारे चकनाचूर और लाला का पालना दूर पड़ा हुआ है और लाला उसमें रो रहे। गोपी ने कहा, नंदरानी ने कहा कि अभी ऐसा कुछ तूफान आने कहीं से कोई आया नहीं, बैल सांड कोई इधर से निकला नहीं। ये बैलगाड़ी किसने गिराई? और गिराई ऐसी की बिल्कुल चकनाचूर हो गई है, सारे माट पट के फूट गए। लाला को उठाया भैया ने तो जो छोटे बाल खेले तो उन्होंने कहा भैया हमें पता है कैसे हुआ। क्या हुआ? तुम्हारे ही लाला ने लात मारी बैलगाड़ी में। तो मैया कहती इतना सा छोटा सा लाला और इसने बैलगाड़ी पे कैसे मार दिला? तो उल्टा मैया ने उन बालकों को डांट दिया और बालक चले गए। मैया ने फिर वैसे ही झाड़ा दिया, गोमूत्र का छींटा मारा, नजर उतारी लाला की। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्थ वाचन किया, पूजन किया और आशीर्वाद दिया। मैया चिंता मत कर, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद देने लाला पर है। संसार की कोई भी बाधा, कोई भी विपत्ति इस लाला पे नहीं आएगी।
अब एक दिन की बात सुनो परीक्षित। मैया ने गोद में उठाया लाला को, स्तनपान करा रही है। और जब स्तनपान कराने लगे तो लाला ने एकदम से अपना वजन बढ़ाया, और इतना वजन बढ़ाया कि माँ सही नहीं करोगे। माँ ने लाला को नीचे उतार दिया। माँ अपने गृह कार्य में चली गई। इतने में तृणावर्त पहुंच गया। गरिमाणं सुशोभूढं वसेहिरिपुटवत् भूमौ निधारतं गोपी विश्वता भारती। और जैसे ही कन्हैया ने देखा मामा ने उड़न खटोला भेजा है, तो इतने में तो जो है तृणावर्त वायु का वेग बना करके गोल गोल घूमता हुआ और आया, तुरंत कन्हैया को उठा कर ले गया। और जैसे लेकर ब्रजमंडल में गोकुल में गया तो भगवान के प्रसन्न हो रखे हैं कि देखो मामा ने कितना अच्छा उड़न खटोला भेजा है। सारे गोटियों के घर आज यहाँ से दिखाई दे रहा है, सब घूम लिए। अब जैसे वो मथुरा की ओर चलने लगा तो भगवान ने एकदम से पीछे से उसकी गर्दन दबाई और अपना भार बढ़ाया। अब तृणावर्त तो सोच में पड़ गया कि मैं तो नंद के लाला को उठा करके लाया हो, और कहीं उसके चक्कर में कोई काला कलोड़ा पत्थर तो उठा दे, ना वजन कैसे हो गया। भगवान ने कहा मेरे भक्त पत्थर में भी मेरे को देखते हैं, अरे मूर्ख मुझ में पत्थर देगा तो उसको पत्थर पे ही पटकता हूँ। भगवान ने तृणावर्त को शिला पे पटका। तृणावर्त भी गोविंदाय नमो नमः।